आपने ना एक ईवी गाड़ी अब ले ली है। अब आपका प्लान बन रहा है कि भैया अपनी फैमिली को लेकर के या फिर अपने दोस्तों को लेकर या फिर सोलो ट्रैवल करने का अपनी ईवी गाड़ी से। बट आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि यार इस रूट पे चार्जर कैसे पता करें, प्लान कैसे करें ट्रिप को अपनी, कैसे स्मूथली वहाँ पे बिना टेंशन बिना टाइम वेस्ट किए अपन जो है अपने डेस्टिनेशन पहुँचें और ट्रिप करके ईजिली आ जाएँ। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप गलती से ही सही आप एक सही वीडियो पे आगे रुक गए हो, जो कि आपका काम ना बहुत ईजी करने वाला हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, कि कैसे मैं अपनी ट्रिप को प्लान करता हूँ जब भी मैं एक रोड ट्रिप पर जाता हूँ। और मैं अपना बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो मैंने इंडिया में पूरा लगभग कवर सही कर लिया है अपनी इस ईवी गाड़ी से। पिछले 1 साल में बहुत घूमा हूँ उसे मैं। अगर आप अपने चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको मिलेंगी कई सारी रोड ट्रिप्स मतलब छोटी-मोटी नहीं, बड़ी-बड़ी हज़ारों किलोमीटर की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। तो एक बार चेक करना अगर आप नए हो, तो पुरानों को तो खैर पता ही है। और साथ ही आपको कुछ ऐसी टिप भी दूँगा जो कि आपको गाड़ी में ही काम आएँगी ईज़िली, जिसको आप कहोगे हाँ यार ये चीज़ तो बढ़िया है, तो आपको वो भी काम आएगा कि कैसे चार्जर आपकी गाड़ी आपको दिखाती हुई जाए कि आगे भले आपकी गाड़ी में नहीं है वो ऑप्शन, लेकिन आपको क्या दिखाए वो, ठीक है। रूट प्लान कैसे करें आप, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, ए से लेकर जेड तक सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक चीज़ चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और यूट्यूब पे ना ये ज्वाइन करने वाला ऑप्शन भी आता है, मेंबरशिप लेने का, जो है मेंबर बन सकते हो चैनल के। अगर आपको लगता है कि इस बंदे ने कुछ हमारे लिए वैल्यू ऐड करी है या फिर हमें किसी के लिए मोटिवेट किया है, हमारी हेल्प करी है किसी भी तरीके से, अगर आप चाहते हो थोड़ी बहुत भी हेल्प करना तो अपना मेंबर आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हो, जिससे कि थोड़ी बहुत हमारी हेल्प हो जाती है वैसा, और थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आपको लगता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है तो करो, अदरवाइज तो अपन चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की रेंज क्या है। जैसे कि मेरी गाड़ी भैया टाटा नेक्सॉन ईवी 45 किलोवाट की है, तो इसकी रेंज मेरे को जो है 350 से 380 तक मिल जाती है। टेरेन पे एलिवेशन डिपेंड करता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि मेरे को अगले जो चार्जर लगाना है अपना, तो 250 और 280 के आसपास चार्जर सर्च करके रखना है और गाड़ी को चार्ज पे लगा देना है। मैं इस तरह से गाड़ी को चार्ज करता हूँ। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि मैं हमेशा अगर घर से निकल रहा हूँ तो 100% गाड़ी चार्ज करके निकलता हूँ। ट्रिप पर जब होता हूँ तो मैं अगर डीसी चार्ज गाड़ी को कर रहा होता हूँ, सब आपको प्रेफर करते हैं कि 80% तक चार्ज करो, उसके बाद निकल जाओ, फिर आगे कर लेना। उसमें क्या होता है कि 80% तक आपकी गाड़ी फास्ट चार्ज होती है, भले ही 20% पे हो तो आपकी गाड़ी 80% तक आधे घंटे के आसपास हो जाती है चार्ज। उसके बाद क्या होता है, 80% का गाड़ी स्लो चार्ज होती है 100% तक। तो मेरा सीन उसमें ये रहता है कि मैं 80 नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ 90%। 90% तक गाड़ी आपकी अच्छी स्पीड पे चार्ज होती है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में जो है 80% करके मत बढ़ो आगे, अपनी गाड़ी को 90% करो। अगर आप खाना खा रहे हो 90% हो गई है, वेल एंड गुड। अगर उससे ऊपर हो गई है तो भी और बढ़िया बात है। अगर कुछ 2-3-4% रह गए हैं तो थोड़ा रुक जाओ, 90 कर लो, फिर बढ़ जाना आगे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट चीज़ है। उसमें आपकी गाड़ी फास्ट चार्ज हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट आपके एक्स्ट्रा ही लगेंगे, बट आपको आगे काम आएगा। वो 10% जो एंड के होते हैं ना, वो टाइम लेते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत टाइम लेते हैं, तो उसको अवॉइड करो ट्रिप पर। अब आपका सीन यहाँ पे क्या हो गया है कि आप घर से अब निकले थे, तो आपने उस टाइम पर ना आपके पास रेंज थी पूरी 350 360 की, लेकिन अभी क्या हो गया है कि आपकी अब 10% जो आपने कम चार्ज किया है, वो आप 30-35 किलोमीटर अपने कम कर लो गाड़ी के अंदर। अब ये सिर्फ नेक्सॉन पे नहीं है, ये बात आपकी जो भी गाड़ी है आपके पास, जौन सी भी है, पंच है आपके पास, आपका विंडसर है आपके पास, BE6 है, XUV9S है, कोई सी भी गाड़ी है, आप अपनी रेंज देखो, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लो। मैं तो अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी गाड़ी के हिसाब से, बाकी आप अपनी गाड़ी के हिसाब से एक सोच सकते हो। उसमें से 50-80-100 किलोमीटर कम करके आप अपनी गाड़ी की प्लानिंग कर लो। मान लो 500 की रेंज है आपकी गाड़ी की, तो 400 पे आप चार्ज कर लो, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, 400 की है तो 300 गाड़ी खींच दो, उसके बाद चार्ज कर लो। तो डिपेंड करता है गाड़ी मॉडल पे। तो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। एक तो अपन एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लेते हैं, एंड में एक एग्जाम्पल और लेंगे, एक बड़ी किलोमीटर का, लंबे किलोमीटर का। अभी लेते हैं, एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए मैं ना एक छोटा सा मैप खोलता हूँ कि कैसे प्लान करना है हमें ट्रिप को। सबसे पहले तो हमें करना भैया अपना रूट चेक करना है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ का रोड कौन सा हमें लेना है, रूट कौन सा लेना है। जैसे कि मान लो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर इस मैप पर, ये 3 जगह से लेकर के जा रहा है, मेरे को 3 रूट दिखा रहा है। तो मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ कि भैया एक तो नेशनल हाईवे हो या फिर एक्सप्रेस वे हो, क्योंकि स्मूथली यहाँ से मैं निकलूँगा। शॉर्टकट मैं प्रेफर नहीं करता कभी भी, कई बार फंसा हूँ यार मैं शॉर्टकट के चक्कर में, हमेशा कहीं ना कहीं गलत जगह फंस जाता हूँ, फिर वहाँ से गाड़ी घुमाना वो हेक्टिक हो जाता है। बेस्ट है, सेफ़ है, और चार्जर भी आपको मिल जाते हैं। वो है भैया
या तो नेशनल हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे है तो वो। अगर नेशनल हाईवे, अगर मेरे को अगर लगता है कि नेशनल हाईवे है और एक्सप्रेस वे है, तो अगर एक्सप्रेस वे है तो मैं नेशनल हाईवे लेता हूँ हमेशा, पता नहीं क्यों। ये मैंने डाला हुआ है शिमला के लिए। तो शिमला यहाँ से आगरा से है 568 किलोमीटर, जिसमें दिखा रहा है कुछ 11 घंटे मेरे को, 10 साढ़े 11 घंटे मेरे को लगेंगे। अब पहली चीज़ हमारी हो गई, रूट हमारा प्लान हो गया है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर कि इस पर अपन चेक कर लेते हैं कि भैया चार्जर इस पर है भी कि नहीं, कि हम जा रहे हैं कि ऐसे ही जा रहे हैं। तो प्लग शेयर पे जा करके एक बार देख लेता हूँ कि चार्जर यहाँ पर है कि नहीं है। तो भैया देखो, जैसे मैं दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से जो है मेरे को सीधे सोनीपत, पानीपत और चंडीगढ़, जीरकपुर होते हुए शिमला पहुँचूँगा मैं। तो मैंने देखा दिल्ली से आने के बाद सोनीपत ऐसी जगह है जहाँ पर आकर के मेरे को काफ़ी सारे चार्जर लाइन लगा के, देख रहे हो इस पूरे रोड पे, ये वाला जो रोड देख रहे हो आप, ये वाला बीच वाला जो है, ये वाला रोड, इस पर देखो चार्जर कितने हैं लाइन से, खूब दबा के चार्जर हैं इस पर। तो मैं जो है अभी देखो, है ना, खूब चार्जर हैं। तो मैं कुछ सोनीपत पे आकर के गाड़ी को चार्ज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आते आते मेरी गाड़ी ना कुछ लगभग 250 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, क्योंकि मैं घर से 100% गाड़ी करके निकलूँगा हमेशा, ठीक है, जैसे आपको भी करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं 250-280 के आसपास चार्जर जो है अपना चेक करूँगा मैं। तो मैंने देखा भैया सोनीपत पे आकर के चार्जर में गाड़ी करनी है। अब मान लो मैं कोई सा चार्जर ले लेता हूँ, ये मैंने चार्जर मान लो ले लिया और इसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ से लेकर के सीधे लगा ली अपने मैप पर, ये आप देख पा रहे हो 280 किलोमीटर के आसपास है। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसके लिए ना आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है, आपने टेरेन और चेक कर लिया, एलिवेशन जो है, एलिवेशन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर कहीं पर लिंक आ रही है, उसको ना इस वीडियो कंप्लीट करके मैं वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा उस वीडियो को, तो उसको आप देख लेना, एलिवेशन भी चेक कर लो एक बार कि एलिवेशन कैसा है, कि एलिवेशन अगर आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो ठीक है, आप थोड़ा सा कम करके 280 नहीं तो 250 240 पे चार्जर ढूंढ लो, ठीक है। अगर एलिवेशन ठीक ठाक है तो आप जो है 280 जा सकते हो इस गाड़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाता हूँ अक्सर हमेशा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके गाड़ी को चार्ज करूँगा, मेरी गाड़ी चल गई 280 किलोमीटर, यहाँ पे मैं गाड़ी को चार्ज पे लगा रखा है मैंने। यहाँ पे मैं खाना खाने जाऊँगा, क्योंकि मेरे को जो है अगले 4 घंटे 5 घंटे यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। प्रेफर ये करो चार्जर के लिए कि भाई रेस्टोरेंट ढूंढो, ये रेस्टोरेंट पे आपका चार्जर लगा हो, मैक्सिमम चार्जर वहीं लगे होते हैं, ठीक है, तो वो प्रेफर करो। कंपनियाँ कौन सी हैं वो आप देख लेना, क्योंकि देखो चार्जर की कंपनियाँ बहुत सारी हैं, लाइक स्टैटिक है, चार्जोन है, अडानी है, जियो बीपी है, ठीक है, बहुत सारे चार्जर हैं। इस पर अभी हम आएंगे किस कौन सा रिलायबल ज़्यादा है उस पर बाद में आएंगे, पहले अपन चार्जर देख लेते हैं। और इसमें देखते समय ये और देख लेना, जैसे मान लो आप चेक करते हो, मान लो ये चार्जर है दिखा रहे हैं आपको, तो एक बार रूट पे थोड़ा जूम करके देखो, आप इस साइड से जाओगे, अपने साइड से जाओगे, ये चार्जर दूसरी साइड पे लगा हुआ है, तो ये ज़रूर चेक कर लेना इसके अंदर। ये बड़ा दिक्कत है कि आपने वो चार्जर डाल लिया, वो रूट पर है, तो ये देखो जैसे यहाँ पर अगर लगा हुआ है तो इस रूट पे दिखाएगा वो, तो आप उसी रूट पर अपना चार्जर, अपने रूट पे चार्जर लगाना हमेशा। यार मैं अपना एक एक्स में आपको शेयर करता हूँ, जो कि मैं करता हूँ जब भी मैं ट्रिप पर होता हूँ, जाता हूँ मैं, कि मैं ना चार्जर प्लान नहीं करता बहुत ज़्यादा वाले, मैं बस क्या करता हूँ कि ट्रिप पर निकल जाता हूँ, पहला या दूसरा चार्जर, एक जो फर्स्ट चार्ज करूँगा या फिर उसके आगे मैं कहाँ टॉपअप या गाड़ी चार्ज करने वाला हूँ वो देख लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद चार्जर नहीं देखता। मेरा सीन जैसा रहता है कि गाड़ी मेरी कितनी चल रही है, क्योंकि एलिवेशन का डिपेंड हो जाता है। जब आप चल रहे होते हो, मान लो कोई ट्रिप तो आपकी ऐसी होती है कि आपकी जो है एलिवेशन वहाँ पर ड्रॉप हो रहा होता है तो आपकी गाड़ी अच्छी रेंज देती है, और कहीं पे एलिवेशन थोड़ा सा अप होता है तो वहाँ पे आपकी गाड़ी की रेंज कम आती है। तो उस केस में क्या होता है कि आप जो फिक्स कर चल रहे हो ना कि भैया मैं 280 की गाड़ी चार्ज करूँगा, इतने को चार्जर मेरा है, तो मालूम पड़ा कि आप ट्रिप पर हो कि आपकी चार्जिंग जो है पहले ही जो है इतनी तेज़ ड्रॉप हो रही है, तो आपको जो है 240 पे ही चार्ज लगानी पड़ेगी गाड़ी। तो मैं हमेशा जो है पहला चार्जर देख लेता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाता हूँ। फिर मैं रोड पे जो है साथ साथ जब गाड़ी मेरी पहले चार्ज पर चार्ज हो रही होती है, मैं उस टाइम पे गाड़ी का अगला चार्जर देख लेता हूँ और फिर खाना पीना खा के अपना रिलैक्स आराम से आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैं उसके हिसाब से चार्जर देखता हूँ। अब सेकंड चार्जर आप देखोगे ना, तो 90% पे आप हो तो 90% के हिसाब से देखोगे। मतलब मैं अभी 250 से 280 बीच में देख रहा था, अब मैं 220 से 250 के बीच या 240 के आसपास किलोमीटर चलाने के बाद देखूँगा। मतलब मैं अगर शिमला के रूट पे मैं जा रहा था, तो अगर आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे सोनीपत पे अच्छे चार्जर थे। मान लो मैंने 250 किलोमीटर गाड़ी अपनी चार्ज कर ली थी। अब 250 किलोमीटर गाड़ी चार्ज करने के बाद और मेरा जो अगला चार्जर होगा ना, वो देखो कहाँ पर होगा, पानी पर सब पार कर जाऊँगा मैं, चंडीगढ़। अब यहाँ पर आएगा जीरकपुर। अब ये जीरकपुर से मेरा गाड़ी निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर कहीं पंचकुला के आसपास चार्जर यहाँ पर ढूंढ के यहाँ पर गाड़ी को फुल चार्ज कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ना, देखो मैं आपको दिखाऊँ अगर कि मेरी लोकेशन से नहीं, सोनीपत से लगाता हूँ, पंचकुला हरियाणा कितना किलोमीटर है, 206 किलोमीटर है
ये आप देख रहे हो आप, ठीक है, 206 किलोमीटर है। तो मेरी गाड़ी बड़ी आराम से स्मूथली जाएगी। उसके बाद पंचकुला से शिमला है 103 किलोमीटर है, तो बड़ी स्मूथली फिर वहाँ से हिल ट्रैप चालू हो जाएगी और मैं बड़े आराम से जो है 2 चार्ज लगा के अपना शिमला पहुँच जाऊँगा। अब शिमला जा करके भैया अपनी गाड़ी को चार्ज कर लो, होटल में मिल जाए तो बेस्ट, नहीं है तो भैया जो है सीधे DC चार्ज करो या स्लो चार्ज मिल जाए आपको कहीं से भी, वो अरेंज आप कर लो। अब बात करते हैं चार्जर्स के ऊपर। तो इस समय मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं चार्जिंग के लिए, लाइक बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि GOBP है। GOBP के चार्जर बहुत ज़्यादा हैं। अब हर रूट पे आपको ना GOBP के चार्जर आपको मिल जाएंगे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। बट एक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा महंगा है। इनके सब्सक्रिप्शन प्लान चलते हैं तो वो लेना बेटर पड़ता है इस वाले ऐप के अंदर। देखो भाई चार्जर देखो उसके, जियो का नेटवर्क भाई साहब आप देखोगे ना, आप ये देखो नेटवर्क कितना तगड़ा नेटवर्क है इनका ना। हर जगह पे आपको चार्जर जियो के मिल जाएंगे। ये चार्जर जो है ना वो इस तरह चार्जर है कि मान लो अगर कोई चार्जर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं ना, अगर ये महंगा भी है तो मैं इस पर चला जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है ये चालू होगा। ये मोस्टली केस में वो चालू मिलते हैं रिलायंस जियो के। तो भले ही थोड़ा सा महंगा है बट है काम का भैया। कई और कंपनी है चार्जोन रहा और स्टैटिक के रहे और ये इनके अच्छे चार्जर हैं, बढ़िया रिलायबल चार्जर हैं। आप चार्ज उसका सोच करके जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे गाड़ी आपकी चार्ज हो जाएगी। उनमें बुकिंग के भी ऑप्शन आते हैं इनके अंदर। तो और फिर आपको अगर सस्ते में चार्ज करने हैं सस्ते में तो वो ये IOCL, BPCL और इंडियन ऑयल के चार्जर हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है कि ये पंप पे होते हैं। अब पंप पे आपको सस्ता तो पड़ता है। मान लो जो IOCL, BPCL और HPCL के चार्जर हैं वो आपको 14 रुपये प्लस GST को 16 साढ़े 16 रुपये के आसपास पड़ता है पर यूनिट, पर किलोवाट, सस्ता पड़ता है वो, ठीक है। तो वो क्या है पंप पे होते हैं। अब पंप पे होने की वजह से कि अगर आप टॉपअप ले रहे हो तो ठीक है, आपको भूख नहीं है, आपको बस चार्ज करनी है गाड़ी तो ठीक है चार्ज कर लो। बट आपको खाना खाना है और गाड़ी चार्ज भी करनी है तो उस केस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा अगर इन कंपनियों पे जाता है तो आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो ये फ़ायदा इन चार्जर्स पे है। अडानी भी एक अच्छा है, उसका नेटवर्क अच्छा खासा है तो वो भी आप अपने मोबाइल में डाल सकते हो। तो ये बड़े चार्जर हैं। आप जब ट्रिप प्लान करोगे ना तो आपको मोस्टली इन्हीं से जो है आपकी ट्रिप पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लाइक स्टैटिक पे तो अदर कंपनियों के लाइक आपका HPCL का और BPCL का चार्जर दिखाता भी है तो वो भी अच्छी बात है। तो आप वहाँ से भी उसको चार्ज कर सकते हो गाड़ी को। बट कुछ केसेस में कुछ चार्जर नहीं दिखाता है तो इसलिए उसके नेटिव ऐप लाइक BPCL, HPCL पे, IOCL पे जाकर चेक कर लो। IOCL के चार्जर स्टैटिक पर नहीं है। तो ये चार्जर हैं सस्ते वाले। अगर सस्ते में आपको ट्रिप प्लान करनी है तो आप फिर जो है इन चार्जरों पर जा सकते हो। एक चीज़ है कि आपको गाड़ी को लास्ट कहाँ तक डिस्चार्ज करना है ट्रिप पर। देखो गाड़ी की बैटरी को ना आप ना 25 या 20 तक अगर गाड़ी पहुंच गई है तो उसके हिसाब से आप गाड़ी का चार्जर आगे देख लो और चार्ज कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ क्योंकि उसको ज़्यादा नीचे मत लेके जाओ। अगर इमरजेंसी पड़ गई कि ये 10% आ गया, 5% आ गया, मेरे साथ 2-3 बार हो गया है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा स्ट्रेस मत खाओ। आप ज़्यादा एंग्जाइटी खाओगे तो ज़्यादा दिक्कत होती है। अदरवाइज रिलैक्स रहो। मेरे साथ तो बहुत बड़े बड़े केस हुए हैं कि मेरी गाड़ी की बैटरी 2-2% पे आ गई और मैं हिल पे चल रहा हूँ और बिल्कुल कूल, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ इंतजाम तो मैं कर लूँगा और हमेशा करके निकल गया हूँ, बच के निकल गया हूँ वहाँ से। मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, मैं टॉपअप यार बड़ा मस्त चीज़ है। अगर आप कहीं पर भी ना थोड़ी देर के लिए रुक रहे हो तो वो जगह वो प्रेफर करो कि कोई रेस्टोरेंट हो या चार्जर लगाओ। आप वहाँ पे 15-20 मिनट के लिए रुक रहे हो ना, गाड़ी को चार्ज पे लगा के चले जाओ। आप चाय पानी पीने रुकते हैं अपन ट्रिप पर, इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, 600 किलोमीटर अपन जा रहे हैं तो एक लंबी ट्रिप है तो बीच बीच में थोड़ा छोटे मोटे अपन ब्रेक लेते ही हैं तो वहाँ पे गाड़ी को चार्ज पे लगा दो। 15-20 मिनट का टॉपअप होगा वो आपको इतनी रेंज दे देगा ना कि आपका जो नेक्स्ट चार्जर आपने लगा के रखा होगा आप उससे ऊपर चले जाओगे और वो आपको आगे बेनिफिट दे देगा। तो वो बड़े काम के हैं तो उसको यूज़ करते रहो। टॉपअप आप जो छोटे छोटे टॉपअप होते हैं ना टाइम बचाते हैं बहुत ज़्यादा। अब चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं कि अपन को वहाँ पर जाना है और वहाँ पे अपन कैसे प्लान करेंगे अभी ट्रिप को। आप एक दिन में मैक्सिमम कितना ट्राई करते हो करने का? 500 किलोमीटर, 600, 700, 800, इससे ज़्यादा तो नहीं चलते हो। फैमिली साथ घूम रहे हो तो इससे ज़्यादा जाना बेकार ही है। 500, 600 ठीक है, इससे ऊपर फिर आपको ना स्ट्रेस होने लगेगा। कोई सी भी गाड़ी हो, फैमिली को थकाओगे, अपने आप को पंचर करोगे, बेस्ट है 500, 600, 700 किलोमीटर इज़ गुड इन अ डे। उससे ज़्यादा मत करा करो। करना भी है, मान लो मैं अभी जो है रिसेंटली ट्रिप से गया था गुजरात की पे और मैं वहाँ पे जो है मैंने कभी गाड़ी 1000 किलोमीटर करी है एक बार में, कभी मैं जो है 1400 किलोमीटर चल करके आ रहा हूँ। तो ये मैंने इस तरह से किया था। अभी मान लो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला मैप, एक ये है भैया। अभी मैं रिसेंटली गुजरात गया था तो मैंने गाड़ी को यहाँ पे कैसे कवर किया। जैसे मान लो 927 किलोमीटर है, यहाँ से दिखा रहा है जो ये, मैं 950 किलोमीटर चल के
अहमदाबाद पहुंचा था आगरा से। तो मैंने गाड़ी कैसे चार्ज करी, देखो भाई, मैं यहाँ से निकला, मैंने यहाँ पे जयपुर से पहले दौसा पड़ता है, ये रहा, ठीक है। दौसा में गाड़ी को मैंने चार्ज किया। उसके बाद मैं आया किशनगढ़ पे मेरे को जो खाना खाना था। जो दौसा पे मैंने गाड़ी को चार्ज किया था वो मैंने टॉपअप लिया था, 20 या 24 मिनट वहाँ पे रुका था मैं। उसके बाद में जब आगे बढ़ा था ना तो किशनगढ़ पहुँचा था मैं। किशनगढ़ के आसपास एक रेस्टोरेंट था बढ़िया, वहाँ पर मैंने जो है हाईवे किंग करके कुछ था, तो मैंने वहाँ पर गाड़ी को जो है चार्ज किया, खाना खाया। जितनी देर मैंने खाना पीना खाया मेरी गाड़ी हो गई थी चार्ज, ठीक है। उसके बाद में जब बढ़ा तो फिर मैं बड़े आराम से गया। भीलवाड़ा ये पड़ रहा है, इससे निकलने के बाद यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का पंप था, मैंने यहाँ पे गाड़ी को चार्ज किया। टॉपअप लिया था, चार्ज भी नहीं किया था पूरी तरीके से। टॉपअप लेने के बाद मेरे को पता था कि जब मैं खाना खाऊंगा वहीं पर गाड़ी को जो है चार्ज करूँगा। तो मैं यहाँ से टॉपअप लिया इंडियन ऑयल से, फिर मैं सीधा गाड़ी उदयपुर पार करता हुआ, ये पूरा हिल एरिया था इसका, यहाँ से पार करता हुआ और मैं कहीं पर बीच में आकर के उदयपुर निकालने के बाद मैंने यहाँ पे आकर कहीं बिछवाड़ा करके ऐसी कोई जगह के आसपास आकर के, इस जगह पे आकर के मैंने गाड़ी को चार्ज किया। और उसके बाद मैं सीधा जो है पहुँच गया था अहमदाबाद। तो मैंने यहाँ पे कितने चार्ज लिए, एक टॉपअप, 1 2 3 4, मैंने 4 चार्ज लिए थे और मैं जो है अपनी गाड़ी को अहमदाबाद लेके पहुँच गया था। मेरे को जो गूगल मैप दिखा रहा था वो था, अभी देखो रूट का डिफरेंस होता है, मान लो अभी ये ट्रैफिक का डिफरेंस था तो मेरे को 18 घंटे वो उस समय दिखा रहा था कि 18 घंटे मेरे को जो है लगेंगे अहमदाबाद आगरा से पहुंचने के लिए। मैं 20 घंटे के अंदर अहमदाबाद पहुंच गया था बड़े आराम से, रुकते रुकाते। अगर मैं अपनी किसी भी गाड़ी से जाता, मान लो डीजल गाड़ी से भी जाता, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सेव कर लेता, इससे ज़्यादा सेव मैं नहीं कर पाता, ठीक है। इतना मैं रुकता ही रुकता। 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाने जा रहा हूँ मैं, तो मैं इतना तो रुकूंगा भैया कि एटलीस्ट 3 स्टॉप तो मेरे आएंगे ही आएंगे। भले ही मैंने एक चौथा स्टॉप एक्स्ट्रा लिया है इसके अंदर, 3 स्टॉप तो मैं लेता ही लेता। मैं खाना खाता, लंच ज़रूर करता, मैं एक चाय ज़रूर पीता और मैं एक डिनर तो ज़रूर करता अपना। तो ये 3 स्टॉप तो मेरे आने आने थे। इसमें सिर्फ मैंने एक जो भीलवाड़ा पे आकर के एक चार्ज मैंने जो एक्स्ट्रा टॉपअप लिया था, बस वहीं पर मैंने एक एक्स्ट्रा लिया था, वो था कुछ 20 से 25 मिनट का वो स्टॉप था मेरा, वो एक एक्स्ट्रा स्टॉप था। बाकी कहीं पर भी मैं एक्स्ट्रा नहीं रुका था। अब आप जो कहते हैं ना कि ईवी गाड़ी में जो है चार्जिंग का झंझट है, टाइम वेस्ट बहुत होता है चार्ज करते समय, ये होता है वो होता है, तो ये उनके लिए है। कि आपको अगर लग रहा है कि टाइम वेस्ट होता है, भैया ये देख लो आराम से 20 घंटे के अंदर जो है। तो आपको ना मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ जो आपके काम आए शायद। देखो ये अपना कारप्ले हमारा जो है यहाँ पर कनेक्ट है गाड़ी के अंदर, हमने इसको ऑन किया। अब क्या होता है कि हमारे मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड होते हैं वो यहाँ पर दिखाता है, जैसे प्लग शेयर यहाँ दिखा रहा है, ये ई हब बाय एमजी यहाँ दिखा रहा है ये। तो आप ना इस पर भी चार्जर चेक कर सकते हैं। मान लो ई हब बाय एमजी है तो ये यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब ये सारे चार्जर यहाँ पे दिखा देगा जो भी मेरे रूट पर होंगे। ये देखो सारे रेड हो रहे हैं, ये सारे चार्जर हैं। आप जिस रूट पे हो गए आपको ये चार्जर दिखाता हुआ चला जाएगा। तो आपको एक ये भी फ़ायदा है, आप यहाँ से भी रूट चेक कर सकते हो अपना जो है चार्जर्स वगैरह। और दूसरा अपना ऐप है, कौन सा है वो, ये रहा प्लग शेयर आप ओपन कर लो। तो जो भी मान लो ये NH44 है, 2 चार्जर दिखाना स्टार्ट कर दिया, इस पर इतने इतने चार्जर हैं, आप लगा के चेक करो तो वो सब कुछ दिखा देगा यहीं पर ही है। और फिर आप उसके हिसाब से जो अपना यहाँ से डायरेक्शन डाल लो भैया और आप जो है गुड टू गो। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है भाई, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अभी ट्रिप्स के अंदर। आपको अगर मोबाइल यूज़ नहीं करना है बार बार तो उसको निकालो। AEC जो गाड़ी का होता है ना उससे समझो, जैसे अपनी टाटा की गाड़ी में AEC आता है और महिंद्रा की गाड़ी में किलोवाट के हिसाब से चलता है वो, है ना, किलोवाट पर किलोमीटर कितना अपन जो है खर्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आता है वो। तो उसको यूज़ करो। मान लो अपनी गाड़ी का AEC, उससे क्या, उसका क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि मान लो अपनी गाड़ी का AEC जो है मेरे को दिखा रहा है 120 का, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी में अगर 120 का, एक सेकंड को बंद करूँ, 120 का AEC दिखा रहा है और मेरी गाड़ी की बैटरी है भैया 45,000 किलोवाट की, ठीक है, 45,000 वाट की। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 120 से, तो मेरी गाड़ी की रेंज पता कितनी निकल रही, 375 निकल रही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कहीं पे आपको 45,000 और आपका AEC आ रहा भाई साहब 140 का, भाई आपका टेरेन वहाँ पे एलिवेशन अच्छा खासा है, तो आपको मालूम पड़ेगा आपकी गाड़ी रेंज है 321 की। तो ये आपको दिखा देगा कि इस रोड पे आपको जो है चार्जर 250 किलोमीटर पर नहीं देखना है, आपको 220 पे ही देख लेना है। तो ये चीज़ें आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि आपके शायद ट्रिप पर काम आए। तो आज के बाद कभी मत सोचना कि ट्रिप प्लान कैसे करनी कैसे नहीं करनी, बस वीडियो ऑन कर लेना, बस एक बार समझ लेना, उसके बाद आपको कभी ज़िंदगी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो क्या था, मेंबर वाला सी, पता नहीं भाई। चलो टिल देन बाय बाय।